ये देखो चिड़िया, बहुत हो गया, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। तुम अपने पानी का कोई और बंदोबस्त कर लो। सूखे को काफी समय हो गया है। अगर तुम रोज यहाँ से पानी पियोगी तो मेरे लिए पानी खत्म हो जाएगा। देखो कालू भैया, मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें फिक्र ना अपनी और ना ही अपने बच्चों की। अगर न्याय की बात करना नहीं आती तुम्हें तो लड़ाई की भी ना करो। रानो चिड़िया, बस मैंने तुम्हें बता दिया है और तुम्हारी मर्जी से लड़ाई समझो या जो कुछ भी। सुनो कालू भैया, तुम्हें इस जंगल में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और क्या तुम जानते हो, मेरे दादा ने यह घोंसला बनाया था जिसने मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। अरे रानो, तुम्हारे दादा को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी कौवे राजा ने भी आना है। असल गलती तो तुम्हारे दादा की है। रानो चिड़िया भी सियानी थी। उसे पता था कि लड़कर वह भी कौवे से जीत नहीं सकती, लिहाजा वह प्यार से ही वापस चली गई। कुछ देर बाद वो अपने घोंसले में पहुंच गई, जहां उसकी बेटी गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा पानी लाई हो? नहीं बेटा, कालू कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। वह क्यों मम्मा? गुड़िया बेटा, वह बहुत लड़ाका है। हर वक्त लड़ने का कोई न कोई बहाना बनाता रहता है। तो फिर मम्मा, क्या हमें पानी नहीं मिलेगा? नहीं मेरी छोटी सी जान, तुम्हारे लिए तो मेरा जीवन है। आपकी मम्मा आपको प्यासा नहीं रहने देगी। चलो तुम मेरे साथ आओ, हम मिट्ठू तोते अंकल के पास जाते हैं। वह हमें कोई न कोई अच्छा उपाय बताएंगे। और ये कहकर वह दोनों मिट्ठू तोते के पास चले जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनता है। तो मिट्ठू भैया, इस तरह उस कौवे ने मुझे परेशान कर रखा है। रानो चिड़िया, क्या तुम यह चाहती हो कि उसे कोई समझाए और तुम्हें लगता है कि वो समझ जाएगा? मिट्ठू भैया, कोशिश करने में क्या जाता है। आप बड़े हो, उससे भी और मुझसे भी। आप मेरे साथ आए। वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के साथ कालू कौवे की तरफ चल देता है। अरे कौवे मियाँ, सुनो कौवे मियाँ, इधर आओ, नीचे आ जाओ। क्या बात है मिट्ठू भैया, इधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो, मैंने तुम्हें कहा है, नीचे आओ। अरे तोते भैया, जो भाषण आपने देना है वैसे भी वह मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। कौवे, ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा। इसमें मौजूद सारी जरूरत की चीजों पर हम सबका बराबर का हक है। किसी को कोई हक नहीं कि वह किसी चीज पर अपना हक जताए। हाँ, सब इस जंगल को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल सकते हैं। और तुम हाथी और शेर को भी रोक कर दिखाओ। पानी पीने से वह भी तो पीते हैं। पानी यहाँ से। बस हो गया, या कोई और भी है बात? अब मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये रानो चिड़िया तो मुझसे कमजोर है। ये क्यों मुकाबला करे मेरा? असल में मुझे जलन है इसकी खूबसूरती से। इसका मेरे पास होना मुनासिब नहीं। इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना आप ज्यादा भद्दा लगता है। जो कुछ भी है यह पानी में इससे नहीं दूंगा। बस करो बदतमीज कौवे, तुम्हें बड़ों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं। तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये सब देखकर रानो चिड़िया गुस्से में कहती है, मिट्ठू भैया आप रहने दीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसके पास में रहूंगी ही नहीं। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। जो पक्षी किसी दूसरे पक्षी की मजबूरी नहीं समझ सकता वो क्या ही करेगा। मगर कालू, मेरी एक बात याद जरूर रखना, कल को तुम भी किसी परेशानी में होंगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। और ये कहकर रानो और मिट्ठू वहाँ से चले जाते हैं। इसे अपनी जीत समझकर कालू कौवा और भी घमंड में आ जाता है। हा 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 हा, मैं राजा हूँ यहाँ का, कौवा राजा। वहीं दूसरी तरफ मायूस होकर अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, तुम्हारी लाडो मौसी के पास दूसरे जंगल। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इन नदियों पर। हाँ बेटा, आप सही बोल रही हो, लेकिन फिर भी हार को स्वीकार कर लो। यही सच्चाई है, यही नेकी है। मैं भी तुम्हें यही सिखा रही हूँ। ये कहकर रानो जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? बस बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ बाप और बड़ों ने जिंदगी गुजारी है, तो इससे छोड़ते हुए बहुत दुख महसूस हुआ है। ऐसे दुखी होते हुए वह अपना सफर दूसरे जंगल की तरफ शुरू करते हैं। जल्द ही वह पहाड़ों के पास वाली नदी से जी भरकर पानी पीते हैं और फिर से उड़ जाते हैं। शाम होने से पहले ही वह दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ बताओ ना कुछ। और फिर रानो चिड़िया सारी बात अपनी बहन को बताती है। रानो बहन, तुम परेशान ना हो। पास वाले ही पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर रानो चिड़िया अपना घर पास वाले पेड़ पर बना लेती है। दिन और रात गुजरते गए। अगर चंद रोज और बारिश नहीं हुई तो मुझे पीने का कोई पानी नहीं मिलेगा।
यह सोचकर कालू परेशान होने लगा और कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख जाता है। फिर एक दिन कालू कौवा फैसला करता है कि अब उसे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए और वह किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में वहाँ से चल देता है। वह चलता चलता बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई। वह एक पेड़ पर बैठ गया। शाम होते ही गहरे बादल आसमान पर छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। साथ में ओले भी कौवे को अपने जान की फिक्र बन गई और वह सर छुपाने के लिए आसपास दौड़ने लगा। पास में ही एक पेड़ पर उसे एक छोटा सा घर नजर आता है और वह जल्दी से जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन कौन है बाहर? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तेज हवा और ओले मेरी जान ले लेंगे। मैं मुसाफिर पक्षी हूँ, मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए। वक्त भी कालू कौवे को उसी चिड़िया के दरवाजे पर ले आया था जिसे उसने जंगल छोड़ने पर मजबूर किया था। रानो चिड़िया भी उसकी आवाज पहचान जाती है। तुम कालू कौवे हो? हाँ, मैं कालू कौवा ही हूँ। क्या तुम पहाड़ों वाले जंगल से आए हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सफर पर था कि बारिश शुरू हो गई। अचानक से यह सब हुआ है। मैं वही चिड़िया हूँ, रानो चिड़िया हूँ मैं। कुछ याद आया? कौवा यह सुनकर खामोश हो जाता है। यह सब अचानक से नहीं हुआ, ये कुदरत का इंतकाम है तुझसे। मैं कमजोर थी, तूने मेरी बेबसी का फायदा उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ भी खुश हूँ और तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। और फिर एक बड़ा सा ओला कौवे के सिर में लगता है और वो वहीं मर जाता है और जालिम कौवा अपने अंजाम को पहुँच जाता है।